हेलो जी, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि खुद तो करवा चौथ की बधाइयाँ दे रही है, खुद इसने वो लगाई नहीं है, बिंदी वगैरह हार श्रृंगार किया नहीं है। तो ऐसा है कि हमारी फैमिली में ना मेरी जो छोटी दादी सास है ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको डेथ को आज हो गए 16 दिन। तो हमारे इधर रिवाज है कि 1 महीने तक जो है फैमिली मेम्बर शोक मनाते हैं। और तब तक जैसे वो नहीं करते हैं, जैसे हार श्रृंगार भी नहीं करते हैं, ना ही पूजा पाठ करते हैं, और ना ही जैसे विवाह शादियों में मेले में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी जैसे अच्छा काम जो होगा कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे 1 महीना, कोई 1 महीना तक शौक रखता है और कोई 3 महीने तक भी रखते हैं। कोई वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है कि घर वाले जो है मतलब कब तक शौक बनाए। तो इस यहाँ से तो मैक्सिमम 1 महीने तक ही रखते हैं। ये जो फैमिली मेम्बर रहते हैं जिनके वहाँ पे डेथ हुई है वो डिसाइड करते हैं कि कब तक शौक रखते हैं। तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी फिर साथ देते हैं उनका। तो हमारे भी आज जैसे उनके 16 दिन हो गए डेथ होके, तो इसलिए हम शौक में है जैसे 1 महीना तक, तब तक हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो फिर मैं ऐसे में कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं इस बार, क्योंकि मैं तो हर साल करवा चौथ का व्रत करती आई हूँ, मतलब जब से शादी हुई हूँ। तो मैं इस बार कंफ्यूज थी कि क्या करूँ। ऐसे में मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने जो बोलते हैं कि भाई एक बार अगर व्रत कर रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, भी दूसरी बार कर नहीं सकते हैं। तो फिर मैं फिर कन्फ्यूज़ थी कि क्या करूँ इस बार। पूजा पाठ तो करनी नहीं है, ना ही हार श्रृंगार करना है, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने किया अपने पंडित जी को फ़ोन। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर जैसे आज के दिन ही, जैसे करवा चौथ के दिन ही अगर फैमिली में किसी की डेथ होती है तो फिर तब तो नहीं आप कर सकते थे व्रत वगैरह ना। तब जैसे तब ऐसा होता है कि भाई तब व्रत करना ही नहीं था, फिर करना कि फिर आगे भी कंटिन्यू नहीं रखना था, कि जब तक हमारे हिंदू धर्म में जब तक फिर जैसे आपके घर में कभी उसी दिन बच्चा ना हो जाए, या फिर अगली पीढ़ी जो है उसकी बहू न आ जाए, वो फिर उस व्रत की शुरुआत कर सकती है। तब तक आप नहीं कर सकते अगर करवा चौथ के दिन ही घर में डेथ हुई है। तो आपके यहाँ तो उन्होंने बोला कि तो आपके यहाँ फिर जैसे 15-16 दिन हो गए हैं, जैसे सूतकाल भी ख़त्म हो गया है, जैसे 13वीं भी ख़त्म हो गई है उनकी, तो अभी शौक में ही होगा आप 1 महीना। तो आप ऐसा करना कि व्रत रख सकते हैं आप, लेकिन पूजा पाठ मत करना। हाँ, मतलब पूजा पाठ वगैरह तो नहीं कर सकते आप, लेकिन मन में जैसे मानसिक रूप से जैसे व्रत रख सकते हैं आप। फिर ना ही मतलब हार श्रृंगार करना है, ना ही पूजा पाठ करना है। अपने अपने मन में मतलब मन में जो है जैसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए जैसे मनोकामना कर सकते हैं। बाकी जैसे जो हमारी करवा माता है उसका ध्यान अपने मन में रख सकते हैं, ना ही बाकी जैसे शुभ काम कुछ नहीं करना है। और जब जैसे शाम को जैसे चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ्य दे के आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तब जाके सोचा फिर मैं करी, फिर कोई मन को तसल्ली की कब कर लेनी, तो मैंने सोचा शायद स्किप ही करना पड़ेगा, फिर इस बार आगे को भी नहीं मैं कर पाऊँगी शायद। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करना। तो मैं चलो ठीक है, फिर मन में फिर ऐसा कर लेते हैं। फिर इसलिए तब हार श्रृंगार तो नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं पूजा पाठ करूँगी और ना ही मैं हार श्रृंगार करूँगी। तब फिर जैसे शाम को फिर चंद्रमा आता है, चंद्रमा को जो है अर्घ्य दे के फिर मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। बाकी बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना ही कुछ पूजा पाठ, ना ही कथा वगैरह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके। तो इसी तरह तब जाके फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा करना। तब जाके थोड़ी हुई कि मैंने सोचा था नहीं तो इस बार शायद मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा व्रत, फिर आगे को भी मैं इसको कंटिन्यू कर। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर जैसे आज ही के दिन डेथ हुई है होती उनकी, तो तब आप तब आपको छोड़ना ही पड़ना था, फिर आगे को भी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते थे इसको। तो फिर उनकी डेथ को तो 15-16 दिन हो गए आज। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, लेकिन पूजा पाठ नहीं करना, तो श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं करना है। बस जब चंद्रमा आता तो उनको अर्घ्य दे के अपना व्रत तोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर वैसा ही करते हैं। बाय बाय।